हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। होप सो गाइस कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस चलिए हम अपनी स्टोरी शुगर बेबी का अगला पार्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हम देखे थे कि जो हमारा जॉन होता है वो ईवो से मिलने उसके कॉलेज पहुंच जाता है। ईवो उससे कहता है कि ठीक है, मैं तुमसे जो है वो बाद में मिलता हूँ। इसके बाद जो ईवो के फ्रेंड्स होते हैं वो ईवो को टीज करना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं और वो उससे पूछते हैं कि तुम्हें इतना क्यूट गाय कहाँ से मिला और तुमने उसे अपना पूरा नाम क्यों नहीं बताया। तभी ईवो उनसे कहता है कि मुझे नहीं पता, मे बी मैं उसे टीज करना चाहता हूँ। इसके बाद जो हमारा ईवो होता है वो अपना बैग उठा के वहां से जाना जो है वो स्टार्ट कर देता है। तभी उसके सभी फ्रेंड्स जो हैं उसे टीज करना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन इतने में ही उसका एक फ्रेंड वेजुन वो जो उसे कहता है कि ईवो, क्या तुम्हें लगता है कि एक इतने इनोसेंट पर्सन को टीज करना अच्छी बात है। तभी जो हमारा ईवो होता है वो उसे कहता है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसे हर्ट कर रहा हूँ। इतना थोड़ा सा टीज करना मतलब कि हम किसी को हर्ट नहीं कर रहे हैं। इसके बाद जो वेजुन होता है वो उसे कहता है बट, लेकिन यही जो ईवो होता है वो उसकी बात को काटते हुए कहता है कि हमें क्लास के लिए लेट हो रहा है। आई थिंक अब हमें अपनी क्लास में जो है वो जाना चाहिए। इसके बाद वो दोनों जो है वो क्लास में चले जाते हैं। तो यहाँ उनका पूरा दिन जो है उनका कॉलेज में निकल जाता है। तभी जो ईवो होता है वो उससे कहता है कि मैंने तुम्हें कल बताया था ना कि मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है, तो अभी तुम जल्दी से मेरे साथ जो है यहाँ से चलो। तभी जो हमारा वेजुन होता है वो उससे कहता है क्या। तभी जो हमारा ईवो होता है वो उससे कहता है कि तुम्हें मेरा एक काम करना है, मैं कल तुम्हें पिक करने जो है वो आ जाऊंगा, इसीलिए तुम कल मेरे साथ जो है वो चलोगे। इसके बाद जो ईवो होता है वो वहां से अपने घर के लिए चला जाता है। यहीं से जो हमारा सीन है वो नेक्स्ट मॉर्निंग के लिए जो है वो शिफ्ट किया जाता है, जहाँ पे हमें बताया जाता है कि जो हमारा जान है उसका एक छोटा भाई है जो कि अपनी असाइनमेंट पे वर्क कर रहा है। यहाँ जान उनके लिए कुछ खाने के लिए बना रहा है और वो अपनी और ईवो के बीच हुई मुलाकात का भी उसे सब कुछ बता रहा है। और जो डील उन्होंने करी हुई है उसके बारे में भी वो अपने छोटे भाई को जो है वो सब कुछ बता देता है। तभी वो जो है अपने भाई से पूछने लगता है, तो बताओ तुम्हें क्या लगता है ये एक अच्छी डील है ना, कि मुझे बस उसका शुगर बेबी बनना है, उसके साथ टाइम स्पेंड करना है, जिसके बाद वो मुझ पे जो है बहुत ज्यादा खर्चा करेगा। दैट्स ऑल माय ब्रदर। तभी उसका भाई जो है वो एक लंबी सांस लेते हुए उससे कहता है कि दादा, क्या आपको पता है कि शुगर बेबी का रियल मीनिंग क्या होता है। तभी जो हमारा जान होता है वो अपनी पपी साइज से जो है वो अपने ब्रदर की तरफ जो है वो देखना स्टार्ट करता है और उसे एक बताना स्टार्ट करता है कि शुगर बेबी का मतलब है कि कोई भी जिसका केयर जो है वो एक शुगर बेबी डैडी और शुगर मॉमी जो है वो करते हैं, वो उस पर खर्चा करते हैं और शुगर बेबी को सिर्फ उनके साथ जो है वो अपना टाइम स्पेंड करना होता है। तभी जो हमारा शियान, मतलब जो भी हमारे जान का ब्रदर होता है उसका नाम है गाइस सियान। तो जो शियान होता है वो उससे कहता है कि ग, लेकिन तभी जो हमारा जान होता है वो उससे कहता है कि शियान, यही बात है जो कल मुझे उस पर्सन ने जो है वो बताई थी। तभी जो हमारा शियान होता है वो एक लंबी सांस लेते हुए जो होता है वो सोचता है कि उसका ब्रदर कितना इनोसेंट है, जिसे अभी शुगर बेबी के बारे में कुछ भी पता नहीं है। तभी वो अपने ब्रदर को कहता है कि शुगर बेबी का मतलब है कि आपको उनके साथ एक नाइट तक भी स्पेंड जो है वो करनी पड़ेगी। दैट्स व्हाट द कंपनी मीनिंग। ये सुनने के बाद जो हमारा जान होता है वो थोड़ा चिंतित हो जाता है और वो फिर कहने लगता है कि नहीं, मुझे इस बारे में जो है उससे बात करनी होगी, बिकॉज मैं अभी इन सब चीज़ों को लेके जो है वो कंफर्टेबल नहीं हूँ। तभी जान सोचता है कि मैं बहुत जल्द जो है उससे इस बारे में जो है वो बात करूँगा। इसके बाद वो जो है वो रेस्ट करने के लिए चला जाता है और सोचता है कि मुझे अगर उसके साथ नाइट स्पेंड करनी है तो इससे बेटर तो मैं ना ही जॉब लूँ ना ही उसके साथ कोई ऐसी डील जो है वो साइन करूँ। यही दूसरी साइड जो हमारा ईवो होता है वो नेक्स्ट मॉर्निंग जो है वो जल्दी से उठता है, बिकॉज आज उसे जो था वो अपनी कंपनी में जाना था, बिकॉज उसने जान को जो था वो प्रॉमिस किया था कि वो उसे जो है वो वन कॉरपोरेशन में जो है वो जॉब जो है वो प्रोवाइड करवा देगा। तो इसीलिए वो जो है अपने फ्रेंड वेजुन को जो है वो कॉल करता है। तभी वेजुन उससे कहता है कि इसके बाद
तो हमारा ईवो होता है वो विजन को लेके जो है वो लैंड कॉर्पोरेशन वांग कॉर्पोरेशन में जो है वो पहुंच जाता है। तभी बेजुन उससे पूछता है कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। तभी ये वो उसे कहता है कि तुम्हें जो है आज से जो है वो वांग कॉर्पोरेशन के सीईओ का जो है वो बेटा बनने की जो है वो एक्टिंग करनी है। ये सुनने के बाद जो बेजुन है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी वो कहता है कि क्या मुझे मुझे क्या करना होगा। तभी जो हमारा ईवो होता है वो उसे कहता है कि तुम्हें इस कंपनी के सीईओ का बेटा बनना है कि जो है वो एक्टिंग करनी होगी। तुम्हारा नाम आज से जो होगा वो वांग वेजुन होगा। अभी जो वेजुन होता है वो अगेन उससे जो है कंफ्यूज होके कहता है कि क्या क्या मुझे वांग कॉर्पोरेशन के बेटे का एक्टिंग करना होगा। क्या 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 मैं वांग का बेटा हूँ। तुम क्या कह रहे हो। तभी जो हमारा ईवो होता है वो उससे कहता है कि हाँ प्लीज मेरे लिए क्या तुम ये कर सकते हो। मैं ये सब कुछ जान के लिए कर रहा हूँ बिकॉज मैं नहीं चाहता कि उसे ये पता लगे कि मैं वांग कॉर्पोरेशन के हायर का जो है वो बेटा हूँ। और मैंने उसे प्रॉमिस किया है कि मैं अपने फ्रेंड से जो है उसकी जॉब के लिए जो है वो बात करूँगा। इसलिए जब वो यहाँ आए तो तुम बस एक वांग बनने की जो है वो एक्टिंग करना। गॉट इट। तभी जो वेजुन होता है वो अपना सिर हिलाता है और उससे कहता है कि अब मुझे कुछ समझ में आ चुका है। तो इतने में ही जो हमारा जान होता है वो जो है वो डोर पे पहुंच जाता है। उसे देख के जो हमारा ईवो होता है वो एक टेबल से स्माइल उसकी तरफ देता है और उससे कहता है कि तभी वो उससे पूछता है कि सो तुम्हारा आंसर क्या है। तभी जो हमारा जान होता है वो उसकी तरफ देखता है और उससे कहता है कि मैं ऑलरेडी हाँ कर चुका हूँ तो तुम बार बार एक ही चीज पे जो है वो क्यों फोकस कर रहे हो। प्लस क्या तुम जो डील तुमने तुम्हारी साइड से की थी उसे पूरे करने वाले हो। तभी जो हमारा ईवो होता है वो जान को लेके जो है वो बेजुन के पास जो है वो चला जाता है और बेजुन और जान को जो है वो आपस में जो है वो इंट्रोड्यूस करवाता है और कहता है कि ये वेजुन है वांग वेजुन मेरा बेस्ट फ्रेंड। और वेजुन इसका नाम शोजान है वही गाय जिसके बारे में मैंने तुमसे कल बात करी थी। तभी वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं स्माइल करते हैं शेक हैंड करते हैं और वेजुन उससे कहता है कि तुम आज से ही यहाँ पे वर्क करना जो है वो स्टार्ट कर सकते हो। तभी वो जो है उसको जो है वो कॉन्ग्रेचुलेशन करता है। इसके बाद जो वेजुन होता है वो ईवो की तरफ देखता है। ईवो उसकी तरफ एक स्माइल पास करता है। हाँ जो हमारा चांद था वो बहुत ज़्यादा खुश था कि उसे जो है वो जहाँ वो चाहता था वहाँ उसे उसकी मनपसंद जॉब जो है वो मिल चुकी है। लेकिन चांद जानता था कि उसने अपनी लाइफ की पूरी जो डिग्निटी है वो इस जॉब के पीछे जो है वो गवा दी है। लेकिन यहाँ अगर जान को कभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी और डिग्निटी में से कोई एक चीज़ चूज़ करनी पड़े तो वो हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी ही चूज़ करेगा बिकॉज उसके सिर पे जो थी वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो थी वो थी जो कि उसे पूरी करनी थी। इसके बाद जो हमारा जान होता है वो वहाँ से जो है बाहर आना जो है वो स्टार्ट कर देता है। इतने में ही जो ईवो होता है वो उसकी कमर में जो है वो हाथ डाल देता है और उसे अपनी ओर जो है बहुत ज़ोर से जो है वो खींचता है। उसकी कमर पे जो है वो पिंच करता है। इस समय जो हमारा जान था वो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल जो था वो फील कर रहा था। और यहाँ जो ईवो था उसे भी ये एहसास हो चुका था कि शायद जान इस डील के बारे में जो है वो जान चुका है कि उसे क्या करना है। तभी वो जो है वो जान से कहता है सो यू हैव फिगर आउट। हाँ जब हमारा जान ये सुनता है तो वो ईवो की तरफ देखता है और उससे कहता है कि हाँ हाँ मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। तभी जो हमारा ईवो होता है वो उसे कहता है सो मैं तुमसे रात के समय में जो है वो मिलूंगा। तभी ईवो जो है उसके कान के नज़दीक आता है और उसके कान में जो है विस्पर करके कहता है कि मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास क्या चीज़ है जो मुझे इतना ज़्यादा दीवाना कर रही है। इसके बाद जो ईवो है वो एक नॉटी आइज से जो है वो जान की लिप्स को जो है वो देखना स्टार्ट करता है और अपने लिप्स पे जो है वो लिख करना जो है वो स्टार्ट करता है। और यहाँ से जो हमारा जान है वो ये सब कुछ सोच के जो तो बहुत ज़्यादा हैरान हो रहा था कि पता नहीं आज रात को उसके साथ जो है वो क्या होने वाला है। गाइस आज की स्टोरी में हमारे पास जो है वो दो न्यू कैरेक्टर जो है वो आते हैं। द फर्स्ट वन इज अवर लियो वेजुन। जो लियो वेजुन है वो 22 साल का है और हमारे ईवो का जो है वो बेस्ट फ्रेंड है। और हमारा दूसरा जो आता है शियान। शियान जो है 18 साल का लड़का है और वो कॉलेज में जो है वो ईवो का जो है वो जूनियर है और शोजान का जो है वो ब्रदर है। इसके बाद हमारा ईवो होता है वो वहाँ से जो है वो चला जाता है और वही दूसरी साइड आज शोजान का जो था वो फर्स्ट डे था वर्क का तो वो कंप्यूटर के पास जाके बैठ जाता है। वहाँ कुछ फाइल्स जो है वो चेक करने लगता है। तभी उसके पास एक पर्सन आता है और वो उसे कहता है गुड मॉर्निंग।
यू मस्ट बी अ न्यू गाय हेयर। तभी ये सुनने के बाद जो हमारा जान है वो उसकी तरफ रिएक्ट करता है, उसे गुड मॉर्निंग विश करता है और उससे कहता है सर मेरा नाम शोजान है। तभी जो दूसरा पर्सन है वो उसे कहता है कि नाइस टू मीट यू जान, मैं यहाँ का सेक्शन हेड हूँ और मेरा नाम जांग युवान है, मुझे तुमसे मिलके बहुत ज्यादा खुशी हुई। इसके बाद जो हमारा जान है वो उसकी तरफ स्माइल करके कहता है नाइस टू मीट यू टू सर, होप कि आप मेरी अच्छे से देखभाल करेंगे। तभी जो सेक्शन हेड होता है वो उससे कहता है कि हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। यहाँ से जो युवान होता है वो अपने कैबिन की तरफ वापस चला जाता है और जान अपनी सीट पे बैठ के अपना काम करना जो है वो स्टार्ट कर देता है। यहीं से जो हमारा सीन है वो कॉलेज की तरफ जो है वो शिफ्ट किया जाता है, जहाँ ईवो और वेजुन जो थे वो बैठे हुए थे। तभी जो हमारे ईवो के फ्रेंड्स होते हैं वो ईवो को टीज करते हुए कहते हैं कि कोई ना कोई तो आज बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है विकास। लेकिन इतने में ईवो जो कहता है कि आई थिंक हमें यहाँ से चलना चाहिए। जब वो और वेजुन वहाँ से निकल जाते हैं तो ईवो वेजुन को कहता है कि वो गाड़ी किसी भी एक मेडिकल स्टोर के साथ में जो है वो खड़ा करे, उसे कुछ सामान लेना है। तभी वेजुन जो है उसे टीज करते हुए कहता है कि आई थिंक तुम बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो कि आज क्या होने वाला है। तभी जो ईवो है वो उससे कहता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं जस्ट हेडेक की टैबलेट्स जो है वो लेना चाहता हूँ और जो तुम सोच रहे हो वो मेरे पास बहुत ज़्यादा ऑलरेडी मेरे घर पे जो है वो पड़े हुए हैं। तो वैसे यहाँ वो दोनों जो थे वो कॉन्डम्स की बात जो थी वो कर रहे थे। यहाँ जो हमारा ईवो होता है वो अपना सामान लेके जो है वहाँ से निकलता है। तभी वेजुन को पूछता है कि वो क्या कुछ खाना चाहता है। तभी वेजुन उससे कहता है कि एज यूजुअल जो वो रोज़ खाता है। इसके बाद वो दोनों जो है वो नूडल शॉप के ऊपर जो है वो चले जाते हैं और वहाँ पे वो अपना ऑर्डर जो है वो प्लेस करते हैं। और यहाँ जब वो ऑर्डर कर रहे होते हैं तो ईवो जो है वो स्पेसिफाई करता है कि उसके खाने में जो है वो कम स्पाइसेस जो है वो डाली जाएं। जो सुनने के बाद वेजुन जो है वो हंसना जो है वो स्टार्ट कर देता है। तभी ईवो उससे कहता है कि तुम्हें पता है कि मैं स्पाइसी ज़रा सा भी टॉलरेट नहीं कर सकता। तभी वेजुन उससे कहता है कि लाइफ में चेंज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तुम्हें कभी ना कभी थोड़ी बहुत स्पाइसेस जो है वो ट्राई कर लेनी चाहिए। तभी जो हमारा वेरिएंट होता है वो उससे कहता है कि वैसे तो तुम ज़रा सा भी स्पाइस जो है वो अपने खाने में नहीं रखते हो, लेकिन इतने में ही जो ईवो उससे कहता है बट यू नो मैं ऑल टाइम अपने मैन और अपनी गर्ल के साथ जो है हमेशा स्पाइसी बन के रहता हूँ, तो मुझे इस स्पाइस की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तभी यहाँ वो दोनों जो है वो वेजुन के लवर के बारे में जो है वो बात करना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। तभी जो वेजुन होता है वो उससे कहता है कि हाँ मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे पास भी एक ऐसा स्पाइसी मैन है। जिस समय से वो मेरे पीछे पड़ा हुआ था मैंने उसे इतना बार इग्नोर मारने का कोशिश किया, लेकिन आखिर में मैं भी उसके प्यार में पड़ ही गया और मुझे आज पता लगा कि वो मेरे लिए कितना ज़्यादा पॉजिटिव है और आज मैं उसके साथ बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तभी जो हमारा ईवो होता है वो कहता है कि हाँ सच में यू आर सो लकी कि तुम्हारे पास तुम्हारी लाइफ में एक ऐसा पर्सन है। तभी वेजुन उससे कहता है कि क्या हुआ, तुम्हें तुम्हारी जली क्या, तुम जेलस हो। तभी जो हमारा ईवो होता है वो उसे रिप्लाई देते हुए कहता है जेलस नहीं, नॉट माई एस। हमारा जो चैप्टर है वो यहीं फिनिश होता है। आई थिंक आपको पीछे से अगर आवाज़ें आ रही होगी तो यार प्लीज़ एडजस्ट कर लेना, घर पे बहुत ज़्यादा काम चल रहा है, बहुत ज़्यादा लोग बात कर रहे हैं, तो प्लीज़ सो कि आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। और लास्ट में सिर्फ एक ही बात कहेंगे कि अपना ध्यान रखिएगा। बाय, टेक केयर।